नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो 12,489 पद शिक्षक भर्ती हैं उनका जो है संक्षिप्त जानकारी यानी कि संक्षिप्त नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं पोस्टों का विवरण नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि डीएड बीएड कर रहे हैं वो अंतिम वर्ष वाले स्टूडेंट डाल सकते हैं कि नहीं, कि लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि सीजी टेट वाले अप्लाई, जो सीजी टेट नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं वो भी डालेंगे तो क्या होगा। व्याख्याता से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं, तो हम लोग उसके बारे में हर एक चीज़ देखेंगे जो कि आपको नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इस बार बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है क्योंकि जो पीडीएफ इस बार जारी किया गया है वहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है शिक्षक भर्ती में कि सब्जेक्ट वाइज जो टीचर्स की पोस्ट होते हैं, जैसे अंग्रेजी शिक्षक के लिए है, हिंदी के लिए है, या गणित के लिए है और किसी चीज़ के लिए है, तो ये नहीं बताया गया, मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ जिला वाइज जो है आपका संभाग, उसके अंदर जिला और जिले वाइज आपका जो है वहाँ पे 20 संवर्ग और 30 संवर्ग की जो है पोस्टों का विवरण दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। मेरे को लगता है कि जो विषय बाध्यता थी यहाँ पे एग्ज़ाम दिलाने के लिए कि आप उसी फील्ड में स्नातक किए हैं टीचर्स के लिए, तो उसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे, तो मेरे ख्याल से उसको हटा दिया गया है क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है। यानी कि कुछ भी स्नातक किए हैं किसी भी फील्ड में आप शिक्षक वैकेंसी के लिए और आपके पास डीएड बीएड है प्लस सीजी टेट क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो कन्फ्यूज़न हो रही है उसको मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी देखने से पहले आपके कमेंट्स के ऊपर ही मैं आता हूँ। सबसे पहले कई लोग ऐसा कमेंट्स कर रहे हैं कि जो डीएड बीएड अंतिम वर्ष के छात्र हैं और सीजी टेट क्वालिफाई कर गए हैं या सी टेट क्वालिफाई कर लिए हैं, जो सेंट्रल की शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, तो क्या वे जो है यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने इसमें कमेंट में भी जवाब दिया था। देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए नोटिफिकेशन आने के पहले तक, यानी कि जैसे आज के डेट में नोटिफिकेशन नहीं है, कल के डेट में, तो कल के डेट में यदि आपके पास डिग्री है बीएड डीएड की, सीजी टेट क्वालिफाई कर लिए हैं और तब आप यहाँ पे मान्य हैं नोटिफिकेशन के अनुसार, ठीक है। वहाँ पे आप जाएंगे तो सत्यापन के समय आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उन्होंने एक बयान दिया था कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं वो जाके फॉर्म अप्लाई करें, और करने के बाद जब सत्यापन होगा तो सत्यापन के डेट तक आपकी यदि रिजल्ट आ जाती है तब जाके आप वहाँ पे सबमिट कर दें। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। थोड़ा सा पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के 20,000 विद्यार्थी डीएड बीएड के अंतिम वर्ष के अध्ययनरत महन आप मन के द्वारा अभी जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होना है, तेमा हमन के सिर्फ इतना ही मांग है हमारे तथा महोदय सरकार माई बाप अभी आपन जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया क्षमा चाहता हूँ, बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। ओके सरकार आगे यार वो अधिकार है, हाँ हमारा काम है तो मतलब सबकी सेवा करना, बिल्कुल है ना, हमारा काम तो हमारी सेवा करना है। जी सर, निगरानी पर तुमसे बैठा रहे हमारा, जी सर, भाई बाप बनने पर नहीं, जी सर, ठीक है। हमन सभी के निवेदन सिर्फ इतना है कि आप मन के भी शिक्षा भर्ती प्रक्रिया होना है, तेमा एक 2 महीना लेके रिजल्ट के डीएड बीएड की रिजल्ट के डेट लेके और हमन अपात्र हो जातन का हमन के 20,000 विद्यार्थी और एक पीछे 1 लाख जो परिवार है, अभिषेक कटकवार, अभिषेक कटकवार, अभी कटक जिंदा है, चिंता मत, परीक्षा दिलाओ तो मना, हाँ है ना, हाँ, और रिजल्ट आई जब तक वो रिजल्ट आ जाए डेट के, वही मैं थोड़ा फंस जाइए। अरे पेपर दिलाने से हमें डेट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ है ना, तो लिस्ट देख के भाई हम परीक्षा देना वाला फाइनल, हाँ ठीक है ना। और उधर बाद जब तो रिजल्ट आ गए पास हो गए तो जमा कर दे जी। अच्छा जी, ठीक है। हर मतलब कोई वेरिफिकेशन करना हमें के अगर होगा भैया, हाँ
तो जैसा कि आपने वीडियो देखा कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी कमिटमेंट कर चुके हैं कि आप डाल लो बोल के, ठीक है, तो डाल लीजिएगा। और मैं तो यही बोलता हूँ जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, डीएड और बीएड करने वालों की एप्लीकेशन लो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट दिया है कि हम उनको भर्ती में जो है शामिल करेंगे यदि सत्यापन के पहले तक आ जाती है रिजल्ट, तब की बात है, ठीक है। तो अप्लाई कर दीजिए रहेगा फॉर्म। लेकिन यदि आपके पास डिग्री नहीं आई सत्यापन के डेट के पहले तक तो सत्यापन में मत जाइएगा, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन करने के चक्कर में कई लोग पास जो है सीजी टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, वो लोग भी एग्जाम दिलाएंगे तो दिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्यापम के साइड में जो है आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाता है, सिर्फ टिक लगाने जाता है कि आप सीजी टेट क्वालिफाई हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो जिसको दिलाना है वो फर्जी तरीके से एग्जाम दिला सकते हैं, लेकिन सत्यापन में तो काटा जाएगा ना। तो यदि एग्ज़ाम बस दिलाना है, अपने टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दिलाना चाहते हैं, कि लोग कमेंट्स भी किए थे मेरे चैनल में, कल ही जो वीडियो डाला था उसमें, तो दिला तो सकते हो भाई, लेकिन आपको सत्यापन में काट दिया जाएगा। और मिस इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे जो है कार्यवाही भी होती है, आपको 1-8 साल के लिए जो है बाकी स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम है वहाँ पे जो है आपको एग्ज़ाम दिलाने नहीं दिया जाएगा, एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये भी होती है, यदि आप दिला लिए और आपका रैंक अच्छा आ गया तो भी आप जो है दस्तावेज सत्यापन में मत जाइएगा। यदि आप गलत तरीके से आपका सीजी टेट वगैरह कंप्लीट हुआ है और फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आप मत कीजिएगा वैसे, ठीक है। अब हम लोग फाइनली यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों पोस्टों का विवरण तो आप जो है पीडीएफ से देख लेंगे, कौन कौन से जिले में कितने कितने पोस्ट हैं ये वगैरह, लेकिन हम लोग जो है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो आप कहीं से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में ही बात करते हैं, लोग यहीं पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्याख्याता के बारे में बात करते हैं। तो व्याख्याता के बारे में जानने से पहले ये बता देता हूँ दोस्तों, व्याख्याता के लिए भी जो पोस्ट आई है वाणिज्य व्याख्याता, गणित और भौतिकी व्याख्याता के लिए, वहाँ पे केवल और केवल जो SC ST हैं और जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उन लोगों के लिए ही पोस्ट है। जो OBC कैटेगरी वाले हैं और जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए पोस्ट नहीं, क्योंकि ये पूर्ववत रिक्त बैकलॉग पद है। पिछले बार जब आए थे तो रिक्तियां रह गई थी, वो वाला पद है ये व्याख्याता जो है। तो यहाँ पे ये केवल SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए इसको ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे व्याख्याता में क्या मांगा जाता है क्वालिफिकेशन, तो जैसे आप वाणिज्य के लिए हैं, किसी भी व्याख्याता में आपका उसी फील्ड में जिस सब्जेक्ट में डालना है उसमें स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस शिक्षण शास्त्र मांगा जाता है। यहाँ पे सीजी टेट वगैरह नहीं बोला गया है, ठीक है। शिक्षण शास्त्र होना चाहिए, यानी कि आपका बीएड डीएड होना चाहिए प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उसी फील्ड में। जैसे कि आप यदि वाणिज्य व्याख्याता में डालते हैं तो आपके पास अकाउंटेंसी, कास्ट अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए स्नातकोत्तर, साथ में आपका शिक्षण शास्त्र होना चाहिए बीएड या डीएड, ठीक है। वहीं गणित व्याख्याता में डालना चाहते हैं तो गणित और अप्लाइड गणित में जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस शिक्षण शास्त्र का कोर्स आपके पास होना चाहिए, तब आप व्याख्याता गणित के लिए डाल सकते हैं। यदि भौतिकी के लिए डालना चाहते हैं तो भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी, इनमें से किसी एक में जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस शिक्षण शास्त्र, तब आप भौतिकी व्याख्याता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए ही है पोस्ट, बाकी के लिए नहीं है। दूसरा बात करते हैं शिक्षक के लिए, कि शिक्षक के लिए जो है आपको क्या क्या मांगा जाता है। यदि आप पोस्ट देखना चाहते हैं कितने कितने पोस्ट हैं फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी वाइज SC ST के लिए, साइड में दिखाई दे रहा होगा, या तो फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप देख सकते हैं डाउनलोड करके, या तो फिर लोक शिक्षण संचालनालय के वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब शिक्षक की बात करते हैं। शिक्षक में यहीं पे थोड़ा सा इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, क्योंकि पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पे ये नहीं बोला गया है कि जो शिक्षक होती है अलग अलग संख्या होती है, पदवार जब लिस्ट जारी किया जाता है या तो फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो इस सब्जेक्ट के इतने टीचर चाहिए ये रहता है। इस बार सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। साथ में जो शिक्षक की पात्रता होती है, योग्यता होती है, वहाँ पे भी दिया रहता है। हर एक नोटिफिकेशन में, पूर्ववत नोटिफिकेशन में दिया गया था कि जैसे कि इंग्लिश टीचर्स के लिए योग्यता अलग होती है, उसी फील्ड में स्नातक होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी के लिए उसी फील्ड में स्नातक होनी चाहिए, प्लस डीएड बीएड होना चाहिए या और सीजी टेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दी रहती थी, लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है।
इसलिए मेरे को लगता है कि विषय बाध्यता को इस बार खत्म कर दिया गया है। आगे कुछ दिनों में और कंक्लूजन यहाँ पे निकलेगा। फिलहाल अभी तो नोटिफिकेशन में कहीं पे ये मेंशन नहीं है। यहाँ पे डालने के लिए किसी भी स्नातक वाला सिर्फ शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फील्ड से, क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। ठीक है, स्नातक प्लस शिक्षण शास्त्र यानी कि बीएड डीएड किए हैं और सीजी टेट आप क्वालिफाई कर लिए हैं या सी टेट क्वालिफाई कर लिए हैं, तब आप शिक्षक के पद के लिए पात्र हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो है सहायक शिक्षक की निकली है, उसके लिए इंटरमीडिएट होता है 12th पास प्लस शिक्षण शास्त्र यानी कि डीएड बीएड होना चाहिए और उसी के साथ में सीजी टेट क्वालिफाइड या सी टेट क्वालिफाई की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कई लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि हम डाल पाएंगे नहीं। डाल तो पाएंगे भाई, लेकिन वहाँ पर दस्तावेज सत्यापन में आपको काट दिया जाएगा यदि इनमें से तीनों में से कोई भी एक गड़बड़ खाती है तो। ठीक है, अब सैलरी की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो जो टीचर की सैलरी होती है लेवल 8 का है, सर्च करके देख लीजिएगा सीजी लेवल 8 सैलरी पेमेंट के बारे में। ठीक है, सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक टीचर का जो है लेवल 6 की सैलरी मिलेगी और लेक्चर की लेवल 9 की सैलरी, मैट्रिक्स लेवल 9 की सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे भी वही नियम जो लागू है, जो 3 वर्ष तक जो है, प्रथम वर्ष में आपको जितनी भी सैलरी है उसकी 70%, द्वितीय वर्ष में आपको 80%, तृतीय वर्ष में 90% की दर से यहाँ पे आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एज में आते हैं दोस्तों, तो मिनिमम एज जो है 21 और मैक्सिमम 35 साल तक के कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। कौन से समय तक? 1/1/2023 की स्थिति में, 1/1/2023 की स्थिति में यदि आपका एज जो है 21 से 35 साल के बीच में है तब अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए है? जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। जनरल वाले इतने में ही अप्लाई कर सकते हैं 35 साल तक। लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है, एज रिलैक्सेशन दूसरे कैटेगरी के लिए, जैसे कि SC ST और OBC है। OBC में भी 2 होते हैं, एक तो क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर। तो SC ST और नॉन क्रीमी लेयर जो OBC हैं उसको 5 साल की छूट दिया जाएगी, यानी कि ये कैंडिडेट जो है 40 साल तक मैक्सिमम डाल सकते हैं। मिनिमम 21 से 40 साल तक के बीच वाले SC ST OBC कैंडिडेट जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1/1/2023 की स्थिति में होनी चाहिए। ठीक है, एज कैलकुलेटर निकाल के आप जो है गूगल में सर्च कीजिएगा एज कैलकुलेटर और अपना देख सकते हैं। प्रेजेंट डे से आपका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 10 साल की यहाँ पे जो है छूट मिलता है अलग से। तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 45 साल के बीच तक डाल सकते हैं, 21 से 45 साल। और भी हैं जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, एक सर्विसमैन का, तो उसके बारे में डिटेल्स PDF में देख लीजिएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सिलेबस में आते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस रहता है, सिलेबस में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। एक हम शिक्षक की बात करते हैं, एक सहायक शिक्षक की, दोनों साइड अलग अलग दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो है दोनों में 150 अंक के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो पहले एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के जो बेसिस पे मेरिट सूची तैयार की जाती है। फिर आपका DV होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, दस्तावेज परीक्षण होता है। उसी में चेक किया जाता है कि आपके पास ये सारे जो क्वालिफिकेशंस हैं या नहीं। ठीक है, आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, आपका जो CG टेट का ई सर्टिफिकेट निकलवाए हो, आपका जो शिक्षण शास्त्र BEd DEd हुआ है और अपनी जो योग्यता है उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास, उसको ओरिजिनल लेके जाना पड़ता है दूसरे चरण में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। उसके बाद फाइनल मेरिट सूची तैयार किया जाता है। ठीक है, तो जो शिक्षक होता है एग्जाम में, उसके लिए सिलेबस क्या है उसको देखते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंक पूछे जाते हैं। दोनों एग्जाम जो है 150 का होता है। सामान्य हिंदी से 25 अंक, सामान्य अंग्रेजी से 25 अंक, गणित और विज्ञान से 30 अंक और सामाजिक अध्ययन से 20 अंक, कंप्यूटर से 10 अंक और सामान्य ज्ञान से 10 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शिक्षक में टोटल 150 अंक होता है। ठीक है, और 150 क्वेश्चंस होते हैं। और सहायक शिक्षक में भी आपका 150 ही होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पर्यावरण जो है ऐड हो जाता है और ये जो विज्ञान लिखा है वो हट जाता है। सिर्फ मैथ्स के जो है 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। बाल विकास से 30 क्वेश्चन, ये तो इसमें भी सेम था। सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन आते हैं और गणित के 30 क्वेश्चन। शिक्षक में विज्ञान ऐड किया जाता है क्योंकि स्नातक
ग्रेजुएशन फील्ड में जो है आपका स्नातक मांगा जाता है। और यहाँ पे सहायक शिक्षक में 12th पास मांगा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गणित है, यहाँ पे जो विज्ञान वाला पार्ट है वो नहीं रहता है, ठीक है। पर्यावरण में 20 क्वेश्चंस पर्यावरण से, और वहीं कंप्यूटर का सेम रहता है, कंप्यूटर से इसमें भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान से भी 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे, शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के लिए, ठीक है। इस संवर्ग और 30 संवर्ग वाइज जो है लिस्ट आप देख लीजिएगा, PDF जो है डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। अब कई लोग तो इस संवर्ग और 30 संवर्ग को भी नहीं समझते हैं। इस संवर्ग का मतलब होता है ई से एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जाता है वो इस संवर्ग के अंतर्गत आता है। वही टी से क्या होता है, ट्राइबल होता है, ठीक है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा जो संचालित किया जाता है वो 30 संवर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः जो 30 संवर्ग के होते हैं उसकी जो ट्राइबल एरिया में होती है स्कूल जो संचालित होती है, वहाँ पे जो है आपको पढ़ाना रहता है, वो आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत आती है। लेकिन वर्तमान में अभी जो है शिक्षा विभाग ही उसको संभाल रही है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये ई संवर्ग क्या है, टी संवर्ग, कई लोगों को नहीं पता है ये, ठीक है। तो और कुछ डाउट होगी दोस्तों तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी जितनी भी आपकी जो है जानकारियां हैं और भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थी इसलिए मैं यहाँ पे लिया हूँ। बाकी जानकारी आपको PDF में देखने को मिल जाएगी, तो जाइए डाउनलोड कीजिए, ध्यान से पढ़िए। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे जानकारी में रहती वो सारी चीज़ें तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करते ही हूँ कमेंट में, तो कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार की जानकारी वगैरह पाना चाहते हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हाँ, और यदि आप यहाँ पे इसका बुक लिस्ट भी देखना चाहते हैं कि कौन कौन से बुक सही हैं, आपको क्या डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए, शिक्षक वैकेंसी के लिए कौन कौन सी बुक आती है, तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।